हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज को, जो कि क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो है जिसपे हम जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट है यूनिट सेकंड का उसको हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। एंड ये आपका वीडियो जो है ये फार्माकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जी इसमें जो भी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो आपको कोलॉजी में भी मिलेंगे। सो हमारे टॉपिक्स क्या हैं इसमें: ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये आपको क्लोज जो हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट है उसमें भी हैं। सो इसके जितने भी टॉप एमसीक्यूज जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उस सभी एमसीक्यूज को हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। एंड अगर आपने इसके लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो हमारा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा बायोसिंथेसिस हुआ, इसमें जो भी एंजाइम जो भी कुछ इंक्लूड हो रहा है उसको आप फुली अगर जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो आपको लेक्चर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अपने क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या है: व्हाट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑप्शंस क्या हैं: इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द इफरेंट पाथवे टू द विसरा, रेगुलेट्स इनवॉल्यूंटरी फिजियोलॉजिक प्रोसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। सो अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, वो क्या है? हमारा कंपोनेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। एफरेंट पाथवे टू द विसरा, ये भी उस क्या है उसी को डिफाइन करता है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसी से रिलेट करता है। रेगुलेट्स इनवॉल्यूंटरी फिजियोलॉजिक प्रोसेस, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, जो क्या होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो हमारे जो भी सभी पॉइंट्स हैं क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: इफेक्टर ऑर्गन्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स है क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जहाँ पर भी अफेक्ट करता है जिस ऑर्गन पर भी, वो क्या है सभी क्या है इंक्लूड हो रहे हैं। जो हमारे ऑप्शंस होंगे उस सभी ऑर्गन्स पर कर सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर क्या है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट नहीं कर सकता। वो ऑर्गन हमारा कौन सा है उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस क्या है: मेड्यूला ओब्लांगेटा, आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स, हार्ट एंड ग्लैंड्स। यहाँ पर ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा, जो क्या है मेड्यूला ओब्लांगेटा। इन सभी इसी को छोड़कर और सभी पर क्या हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है के इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: द सिस्टम दैट कंट्रोल्स स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड एक्टिविटी इज द। मीन्स कौन सा ऐसा सिस्टम है हमारा बॉडी का, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो क्या है कंट्रोल करता है स्मूथ मसल को, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड एक्टिविटी? ऑप्शंस क्या है: सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्केलेटल डिवीजन, सेंसरी नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि यही कंट्रोल करता है हमारे स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल एंड ग्लैंड एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें: ए ड्रग्स व्हिच ब्लॉक्स बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स इज लाइकली टू काज। मीन्स क्या है कोई हमारी जो ड्रग है वो क्या है ब्लॉक कर रही है बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स को। मीन्स वो क्या है बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है। वो क्या काज कर सकती है? ऑप्शंस क्या है: रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, डायलेशन ऑफ द ब्रोंकी, ए डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ माइकोर्डियल कॉन्ट्रैक्शन इन समवन विथ हार्ट फेलर। यहाँ पर हमारा क्या है ऑप्शन सी करेक्ट है, जो क्या है ए डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ माइकोर्डियल कॉन्ट्रैक्शन इन समवन विथ हार्ट फेलर। अगर हमारी कोई भी बीटा क्या है एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है वो क्या है इसको कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें: Which of the following drugs would not increase sympathetic activity? कौन सी हमारी ड्रग है जो क्या है इंक्रीज नहीं करती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को? ऑप्शंस क्या हैं: नॉरेपिनेफ्रिन, पिलोकॉर्पिन, फिनाइलेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, जो क्या है पिलोकॉर्पिन, जो क्या है इंक्रीज नहीं करती सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है: द कैटकॉल रिंग कंटेन्स OH ग्रुप ऑन व्हिच पोजीशन। जो हमारी कैटकॉल रिंग जो हमारे कैटाकोलामाइंस है उसमें जो है कैटाकॉल रिंग होती है, तो क्या OH ग्रुप को किस पोजीशन पर क्या है अटैच रहता है? जो हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस पोजीशन पर अटैच रहता है? वहाँ पे 2 and 3, 1 and 2, 3 सब 4 एंड 2 सब 4। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जो क्या है 3 and 4। जो हमारे कैटकॉल रिंग है उसमें जो OH ग्रुप होगा वो हमारा 3 and 4 पोजीशन पर अटैच्ड रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ड्रग। हमारी जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो किस ड्रग को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको कॉर्नर में एक ये स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। ऑप्शंस क्या है, सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बिटोलेटेरॉल एंड प्रोपारेनेलॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, जो क्या है सल्ब्यूटामॉल। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, सल्ब्यूटामॉल है, ड्रग का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स दैट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस आर MOA, MAO, COMT एंड बोथ VSAC। यहाँ पर क्या है, MOA क्या है, इसका कोई भी वो नहीं होता, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हो गया उसी के लिए MOA यूज करते हैं एज इन टर्म ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री। एंड MAO क्या है हमारा, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज एंड COMT कैटकोलमो मिथाइल ट्रांसफरेज। तो हमारा जो B एंड C ऑप्शन है वो क्या है, हमारा एंजाइम्स है जो इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, जो क्या है बोथ B एंड C जो है हमारे एंजाइम है इन्वॉल्व हो रहे हैं इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज COMT स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आज पूछे जाते हैं। कैटकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, कैटकोलामाइन ऑक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, कैटकॉल ऑक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंड कैटकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जो क्या है कैटकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो COMT क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कैटकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनली कैटाकोलामाइन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में जो हमारा कैटाकोलामाइन है वो क्या है, एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से। मेटानेफ्रिन, नॉरमेटानेफ्रिन, बेनिलिल मैंडेलिक एसिड, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, जो क्या है बेनिलिल मैंडेलिक एसिड। हमारा इसको क्या है BMAV कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सो ये बेनिलिल मैंडेलिक एसिड इस फॉर्म में क्या है हमारा जो है ड्रग कोई जो हमारी कैटाकोलामाइन है वो फाइनली रिमूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। कौन सी हमारी ऐसी ड्रग है जो क्या है बिलोंग कर रही है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में, इसको क्या है यूज़ की जाती है एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। नेफाजोलिन, आइसोप्रिनालिन, मेटारेमिनोल एंड एमरीनोन। सॉरी थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, एमरीनोन। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, जो क्या है नेफाजोलिन, जो क्या है एज अ एक क्या है कैटेगरी है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो हमारी ड्रग है उससे ये बिलोंग कर रही है। यहाँ पर कुछ जैसे मैंने कुछ ड्रग्स को भी इंक्लूड कर दिया है, सो आपको कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें फुली जो हमारी एजेंट्स है, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, जो हमारे जो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स है, उन सभी एजेंट्स से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको मैं सेकेंड पार्ट में हमने इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड एक्टिंग एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। मीन्स क्या है, जो कोई भी ऐसी हमारी जो है एड्रिनर्जिक जो एगोनिस्ट है वो क्या मिक्स्ड एक्टिंग मीन्स वो क्या है डायरेक्ट एक्टिंग भी है एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग भी है। ऑप्शंस क्या है हमारे, एड्रीनलिन, डोब्यूटामिन, एम्फेटामिन एंड एफेड्रिन। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जो क्या है एफेड्रिन, जो कि एक मिक्स्ड एक्टिंग एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोसेज फॉर्म ऑफ एड्रीनलिन। मीन्स क्या है एड्रीनलिन को हम एक उस फॉर्म में नहीं लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, आई ड्रॉप, डाइल्यूट इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल पैच एंड नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, जो क्या है ट्रांसडर्मल पैच। एंड ट्रांसडर्मल पैच का क्या है, इससे आप कोई भी आपका जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, जो गाठिया टाइप का पड़ गया, जिसको क्या है सिंपल हिंदी भाषा में कहते हैं क्या थोड़ा जो गांठ पड़ गई है, तो उस पर क्या है जैसे जो बैंडेड लगाया जाता है जो चिपक टाइप का, उसी टाइप का होता है हमारा ट्रांसडर्मल पैच। तो हमारा क्या है एड्रीनलिन का एक डोसेज फॉर्म नहीं है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डोपामाइन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। डोपामाइन हमारी किस कैटेगरी में आती है, कैटाकोलामाइंस, नॉन कैटाकोलामाइंस, बोथ ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, जो क्या है कैटाकोलामाइन, जो हमारी डोपामाइन है वो कैटाकोलामाइन की कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ डोपामाइन। मीन्स डोपामाइन का कोई और नेम है, जो क्या है डोपामाइन को ही हम कहते हैं, उसी का सिनोनिम है। ऑप्शन है डोमिन, डोस्टैट, डोमनिन एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जो क्या है डोस्टैट, जो है डोपामाइन को हम डोस्टैट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ
ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एक्सेप्ट, कोई ऐसा एक स्टेटमेंट है जो कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से रिलेट नहीं कर रहा है। ऑप्शंस क्या है हमारे, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स located on neurons or neuronal tissues, they are GPCRs means G protein coupled receptors and they activated by the ligand acetylcholine। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है ट्रू नहीं है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हिच साइट अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ऑप्शंस क्या है हमारे यहाँ पे, पिलोमीटर स्मूथ मसल्स, पुपिलरी डायलेटर मसल, इन लीवर एंड नॉन अदर। मीन्स क्या है, एट व्हिच साइट अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कौन सा ऐसा साइट ऑफ एक्शन है जहाँ पर ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है को प्रोड्यूस करते हैं जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं हमारे। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट होगा, इन लीवर। एंड ये जैसे कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो हमारे जीव हैं उनमें होता है, जैसे हमारा रैट हो गया, तो उसमें जो अल्फा रिसेप्टर है वो क्या है स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस को। इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ये आप जैसे नॉर्मल ह्यूमन में कहिए तो वहाँ पर ये ऐसा नहीं होता, ये जैसे रैट हो गया एंड ऐसे कुछ और भी जो हमारे और जीव हैं उनके लिए यूज़ होता है, उनमें ये क्या है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कॉज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा 1 रिसेप्टर इंक्रीज द सेलुलर लेवल ऑफ, जो हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर हैं वो इंक्रीज करते हैं सेल्यूलर लेवल को, किसके, Ca++, K+, Na+ एंड Cl-। यहाँ पर हमारा जो Ca++ है उसको क्या है, ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो इंक्रीज करते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एग्जामिन द एड्रेनोरिसेप्टर्स एंड दियर एक्शन, किसने एग्जामिन किया था एड्रेनोरिसेप्टर्स को। ऑप्शंस क्या है हमारे, डिस्कॉर्डेस, एल्क्विस्ट, मिकैलिस एंड वाल्टर ब्रैडफोर्ड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जो एल्क्विस्ट है। जैसे इसकी जो हमारे एड्रेनोरिसेप्टर्स की इसको सर्च तो किसी और ने किया था, लेकिन जो स्टडी की थी इन्होंने एल्क्विस्ट ने, इन्होंने इसको डिवाइड किया था अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर में, एंड उसको फिर क्या किया था, जैसे इसकी कैसे क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन देते हैं, उसको क्या है एग्जामिन किया था एल्क्विस्ट ने, जो क्या है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। एंड इसका जस्टिफिकेशन क्या है, Raymond Perry Alquist was an American pharmacist and pharmacologist. He published seminal work in 1948 that divided adrenoreceptors into alpha and beta adrenoreceptors subtypes. इन्होंने ही क्या है डिवाइडेशन किया था इन 1948 में अल्फा एंड बीटा एड्रेनोरिसेप्टर्स को सब टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा 2 रिसेप्टर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन व्हिच सिस्टम। ऑप्शंस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जो क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम। बीटा 2 रिसेप्टर क्या है, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिडीन, वोहिम्बिन एंड अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन आर मोर इफेक्टिव एगोनिस्ट ऑन। ऑप्शंस क्या हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, जो क्या है अल्फा 2 रिसेप्टर। जो हमारी ये ड्रग दी गई है ये क्या है मोर इफेक्टिव एगोनिस्ट है ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अल्फा रिसेप्टर रिस्पॉन्स। कौन सा ऐसा एक रिस्पॉन्स है जो क्या अल्फा रिसेप्टर का एक्शन नहीं है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटेरस एंड वैसोडायलेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि एक अल्फा 1 रिसेप्टर का रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि जो हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर का है वो कॉन्स्ट्रक्शन का वर्क होता है, लेकिन जो वैसोडायलेशन है क्या है कि ये क्या है बीटा रिसेप्टर का हमारा रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेटेड जी प्रोटीन गेटेड डॉट डॉट आयन चैनल्स। हमारा ऑप्शन क्या है, K+, Na+ एंड Cl- एंड कैल्शियम आयन चैनल्स। तो हमारे जो अल्फा रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स के क्या है वो मतलब कि क्या है एक्टिवेट करते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, कैल्शियम आयंस। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट एड्रेनोरिसेप्टर्स इन हार्ट मसल्स। ऑप्शंस क्या हैं, अल्फा 1 एड्रेनोरिसेप्टर्स, अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर्स, बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर्स एंड बीटा 2 एड्रेनोरिसेप्टर।
यहाँ पर क्या है पूछ रहा है व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट एड्रेनल रिसेप्टर्स इन हार्ट मसल। जो हमारा हार्ट मसल्स होती हैं उसमें क्या है प्रीडोमिनेंट एड्रेनल रिसेप्टर हमारा क्या है। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर्स एंड इसका जस्टिफिकेशन क्या है। द बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर्स इज प्रोमिनेंट in heart muscle. The beta 2 adrenoreceptors is the predominant type of beta adrenoreceptors in bronchial smooth muscles, arteriole smooth muscle, veins, the liver, gastrointestinal tract, smooth muscles, and kidney. The beta 3 adrenoreceptors is predominant in fat cells, and the beta 4 adrenoreceptor does not exist. मीन्स उसका कोई वो ही नहीं है, बीटा 4 टाइप का होता ही नहीं है। तो अगर आपने इसको नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आपको लेक्चर देख लेना चाहिए, क्योंकि लेक्चर में इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे कहाँ पर क्या पाए जाते हैं, उनका क्या एक्शन है। सो आपको लेक्चर अच्छे से देखना चाहिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट बीटा एड्रेनल रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ऑप्शंस क्या है हमारे बीटा 1 एड्रेनल रिसेप्टर्स, बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर्स, बीटा 3 एड्रेनल रिसेप्टर्स एंड बीटा 4। यहाँ हमारा ऑप्शन हमारा वी करेक्ट है, जो क्या है बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर, जो क्या है प्रीडोमिनेंट बीटा एड्रेनल रिसेप्टर्स इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। हमारा ब्रोंकियल स्मूथ मसल में पाया जाता है बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर्स एंड इसका जस्टिफिकेशन क्या है। द बीटा 1 एड्रेनल रिसेप्टर्स इज प्रीडोमिनेंट इन हार्ट मसल, बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर्स इज प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ बीटा रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल, आर्ट्रियोल स्मूथ मसल, वेन्स इन लीवर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन वी बीटा 2 एड्रेनल जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है करेक्ट है। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। सो लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट ऑन फार्मेसी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपने लेक्चर वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ पर देख सकते हैं। एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डेली क्विजेस एंड टेलीग्राम फॉर ऑल नोट्स ऑफ बी फार्मेसी पोस्ट बेटर एंड ऑल फार्मेसी सब्जेक्ट्स फ्रॉम 1 to 4 year। सो थैंक यू।